नमस्कार साथियों, आज की जो क्लास है हमारी प्रतिशत की, उसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे। वो चीनी से संबंधित क्वेश्चन आता है। किसी दुकानदार ने चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी या कितने प्रतिशत कमी कर दी तो घरेलू खपत में कितनी वृद्धि करे, उस प्रकार जो क्वेश्चन आता है उस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और जो दूसरा आता है आय से संबंधित क्वेश्चन आता है, उससे भी सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी चीनी का मूल्य एक दुकानदार चीनी का मूल्य 10% बढ़ा देता है। तो कोई ग्राहक उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, कितने प्रतिशत कमी करे ताकि खर्चा केवल 5% ही बढ़े। इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है इसका भी सोल्व करने का। क्या दे रहेगा? किसी दुकानदार ने चीनी का मूल्य 10% बढ़ा दिया। यानी जो कोई दुकानदार है, अगर चीनी का पहले मूल्य था 100% माना, अगर 100% था तो उसने 10% बढ़ा दिया तो कितना हुआ? 100 में से 10% बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 110 हो गया। अगर चीनी का मूल्य पहले 100% था और अब हो गया 110, तो कोई ग्राहक उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि खर्चा केवल 5% बढ़े। इसका मतलब क्या हुआ? जब चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई तो किसी ग्राहक को कितनी खपत में कमी करनी चाहिए? जो हमेशा चीनी खाता है तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्चा केवल क्या बढ़े? 5% बढ़े। यानी मूल्य तो 10% बढ़ गया और खर्चा केवल कितना % बढ़ाना चाहता है? जो ग्राहक है वो 5% बढ़ाना चाहता है। तो वह खपत में कमी करना चाहता है कि चीनी कम लगे और खपत में क्या हो जाए? कमी हो जाए। तो कितने प्रतिशत कमी करना चाहता है वो ज्ञात करना है। खर्चा कितना बढ़ा रहा है? केवल 5% ही बढ़े। यानी 5% बढ़ेंगे तो कितना होगा? अगर 5% बढ़ेगा तो होगा 105%। यानी जो चीनी दुकानदार था, चीनी का मूल्य कितना बढ़ेगा? 10%, यानी 110 हो गया। और ग्राहक क्या करना चाहता है? केवल 5% बढ़ना चाहता है। तो उसको कितनी कमी करनी चाहिए? इसका अंतर कितना हो रहा है? 110 में से 105 गया तो कितना अंतर हुआ है? 5 का अंतर हो गया। यानी ये 5 की कमी करना चाहता है। 5 की कमी कहाँ से करेगा? जो बड़ा होगा वहीं से कमी करेगा। यानी 110 बड़ा इससे, तो 110 से 5 की कमी करेगा। 5 की कमी कहाँ से करेगा? 110 से करेगा। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? गुणा में 100, तो कितने प्रतिशत की कमी करेगा? ये कितना हो रहा है? ये 5 110 से कितने बार कटता है? 22 5 110 होता है। 22 बार कट गया। ये कितना हो गया? 100/22। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 50/11। 50/11 हो गया। इसको सोल्व करते हैं तो कितना होता है? 11 × 4 44। 4 सही कितना बचा? 6। 4 सही 6/11% की कमी करेगा। यानी जो ये एरो का चिन्ह नीचे वाला है ये कमी को दर्शाता है। ठीक है, 4 सही 6/11% की कमी करेगा कोई ग्राहक, तो खर्चा केवल 5% बढ़ेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसी टाइप का है। एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य में एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। तो कोई गृहिणी उसकी खपत में उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे? कितनी कमी करे? 20% 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
ताकि खर्च यथावत रहे। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। यानी जो दुकानदार है जो मूल्य में क्या कर दिया, 20% की वृद्धि कर दिया। अगर पहले मूल्य 100% के बराबर था तो उसने 20% की वृद्धि कर दी। कितना हो गया, 20% की वृद्धि करेंगे तो ये हो गया 120%। ठीक है, ये 120 हो गया। तो कोई गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि खर्चा यथावत रहे। जो गृहिणी है उसको वो खर्चा बढ़ाना नहीं चाहते, केवल 100 ही रखना चाहते हैं। खर्चा है वो यथावत रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। खर्चा मतलब 100 का ही होना चाहिए, जो पहले होता था वो ये होना चाहिए। लेकिन मूल्य में क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई। तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, खपत में कमी कितनी करनी पड़ेगी, ये कितना कम हो रहा है, इसमें 20 कम हो रहा है। यानी 20 की कमी करनी पड़ेगी। कहाँ से करनी पड़ेगी, ये तो बड़ा है 120 से कमी करनी पड़ेगी। प्रतिशत के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 100। ये 20 इससे कट गया 6 बार, 100/6 कितना हो रहा है, 100/6 16 सेक्शन में 16 सही 4/6, यानी 16 सही 2/3%। अगर 16 सही 2/3% की कमी करेगा तो खर्चा उसका यथावत रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 25% की कमी कर देने पर चाय के मूल्य में 25% कमी कर देने पर, ये जो है कमी को दर्शाता है, कर देने पर कोई उपभोक्ता उसके उपयोग में कितनी वृद्धि करे, कितनी वृद्धि करे ताकि खर्चा वही रहे। इस बार क्या हो रहा है, इस बार कमी हो रही है मूल्य के अंदर। मूल्य में कमी हो गई तो क्या होगा, जब चाय के मूल्य में 25% की कमी कर दी, यानी अगर चाय का मूल्य कितना है, 100% है। चाय का मूल्य अगर 100% है, चाय का मूल्य अगर 100% है, इसमें कमी करेंगे, कितनी कमी करेंगे, चाय के मूल्य में 25% की कमी हो गई। 25% की कमी हो गई तो क्या होगा, 75 हो गया। 100 में से 25 की कमी 75 हो गया। तो उपभोक्ता है जो चाय पीने वाला है उसके उपयोग में कितनी वृद्धि करे ताकि खर्चा वही रहे। वो जो पीने वाला है वो क्या सोचता है कि वृद्धि मूल्य में कमी हो गई तो क्या हुआ, चाय तो उतनी पियेंगे तो वह कितने बढ़ाएगा और बढ़ा देगा। तो खर्चा उसको कितना करना है, 100 रुपये का। यानी चाय सस्ती हो जाए लेकिन उसको पीने पूरे 100 रुपये की है, तो यह पूरे 100 रुपये की पिएगा, यानी 100% की पिएगा। तो कितनी वृद्धि करेगा, चाय हो गई 75 की और वो पीता पूरी 100 की है, तो वृद्धि कितनी करेगा, 25 की वृद्धि करेगा। यहाँ से 25 की वृद्धि कहाँ से करेगा, तो छोटा है उससे वृद्धि करेंगे, 75 से वृद्धि करेगा 25 की, और प्रतिशत के लिए गुना में 100। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 75 25 से कट गया 3 बार, 100/3 कितना होता है, 100/3, यानी 33 सही 33 × 3 99, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% की अगर कोई बंदा कमी करेगा वो वृद्धि करेगा इसके अंदर, ये वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी इस बार। तो 33 से 1/3% की वृद्धि करेगा। अगली टाइप का जो क्वेश्चन है, अगली टाइप का क्वेश्चन एक आदमी अपनी आय का, ये आय से संबंधित क्वेश्चन आ गया। मैंने पहले बताया था आय से संबंधित जो क्वेश्चन में है इसको पहले बता देता हूँ। जो आय है वो आय क्या होती है, आय खर्चा और जो बचत, जितना खर्च होता है और जितना बचता है उसका बराबर होती है। यानी आय जो है, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होती है।
यानी कोई बंदा जितना कमाता है और जितना खर्च करता है वो टोटल मिलाकर उसकी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। ठीक है, इसी के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। तो इसके आधार पर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एक आदमी अपने आय का, एक व्यक्ति है अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। तो उसका स्थानांतरण हो जाने से उसकी आय में 10% वृद्धि हो गई। यदि उसकी आय में 10% वृद्धि हो गई उसकी आय में 10% वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वह पहले की तुलना में 10% अधिक खर्च करता है। पहले की तुलना में 10% अधिक खर्च करता है। तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये ज्ञात करना है कि उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बचत पर कमी हो गया, वृद्धि होगी, उसे देखना है। तो आय जो है वो खर्च और बचत के बराबर होती है, लिखा था मैंने। आय जो है वो खर्च और प्लस बचत, खर्च और बचत के बराबर हो गई। अगर किसी व्यक्ति आय माना हम 100% है, इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि जो आय है वो खर्च और बचत के बराबर हो गई। अगर आय माना 100% है, अगर किसी व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च कर देता, अगर 100 में से वो 60% क्या कर दिया, खर्च कर दिया, ये 60% क्या हुआ, खर्च हो गया। ठीक है, अब 60% खर्च हो गया तो बचा कितना? अगर 60% खर्च कर दिया तो 40% बचा। अगर 100 में से कोई बंदा 60 खर्च कर देता तो 40 बचेगा, उसके बाद शेष। अब क्या हुआ, उसके आय में 10% वृद्धि हो गई। अगर 100 में 10% आय है 100, इसका मतलब 10% की वृद्धि हो गई। यहाँ पर अगर 10% की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी तो क्या हुआ, इसकी आय कितनी हो गई, 110 हो गई। 100 में से 10 की वृद्धि हुई तो 110 हो गया। और खर्च में कितनी वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हो गई, जिसके फलस्वरूप वह पहले की तुलना में 10% अधिक खर्च करता है। यार खर्च भी 10% अधिक करने लग गया, जो खर्च है उसके अंदर भी 10% की वृद्धि हो गई। तो 60 का 10% कितना हुआ, यहाँ पर निकाल लेते हैं। 60 का 10% का मतलब गुना 10/100 कितना होता है, 2 कैसे लिया, कोई 6। 60 का 10% हो गया 6, तो 6 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगर पहले 60 खर्च कर रहा था, अब 6 की वृद्धि हो गई तो कितना करेगा, 60 + 6 66 हो गया। तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत कहाँ से आएगी, यानी ये जो खर्च कर रहा है उसको आय में से निकालेंगे तो शेष बचेगा, वो क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। यानी 110 में से अगर 66 निकालें, -66 करें तो कितना रहता है, वो इसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। कितना रहेगा, 4, और ये कितना होगा, 44। ठीक है, 44 हो गया। तो 44 क्या हो गई, इसकी बचत हो गई। अब पहले बचत कितनी हो रही थी, पहले बचत हो रही थी 40, और अब कितनी हो रही है, अब हो रही है 44। तो क्या हुआ, बचत पर उस पर वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई। 4 की वृद्धि हो गई, कहाँ से हुई, 40 से वृद्धि हो गई। 4 के 40 में वृद्धि हुई तो गुणा में 100% के लिए यह वृद्धि कितनी हुई, 4 की वृद्धि हुई, कहाँ से हुई, 40 से वृद्धि हुई। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा में 100 कर देंगे। ये 4 40 से कट गया 10 बार, और 10 इससे कट गया 10 बार, तो 10% की क्या हुई, वृद्धि हो गई। यानी खर्च, आय में भी 10% की वृद्धि हो गई, खर्च में भी 10% की वृद्धि हो गई, तो बचत में भी क्या होगी, 10% की वृद्धि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का
एक आदमी अपने आय का 70% बचाता है, बहुत कम खर्चा करता है ये, 70% बचाता है। यदि उसकी आय पहले की तुलना में 10% कम हो जाए तो उसकी बचत पहले की तुलना में 10% कम हो जाती है। तो उसकी बचत पहले की तुलना में 10% कम हो जाती है। तो पूछे क्या, तो उसका खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो खर्च पर या कमी या वृद्धि होगी उसको पूछ रहा है। होगी तो कमी वो कितनी होगी वो निकालनी है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक आदमी अपने आय का 70% बचा लेता है, यानी ये जो आय है वो खर्च और बचत के बराबर हो गई, खर्च प्लस बचत। अगर आय उसके माना 100% है, आय उसकी क्या हो गई 100% हो गई। अब क्या कर रहा, अपने आय का 70% बचा लेता है, बचत जो है वो कितनी हो गई 70% बचत हो गई, तो खर्च कितना हुआ 30। यानी 100 में से अगर बंदा 70 को बचाता है तो 30 उसने खर्च किए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आय पहले की तुलना 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। अब 100 में से 10% की क्या हुई, यहाँ पर कमी हो गई। कमी हुई तो क्या हुआ, आय कितनी हो गई 90 हो गई अब। और उसकी बचत पहले की तुलना में 10% कम हो जाती है। बचत में भी क्या हो गया 10% की कमी हो गई, 10% की इधर भी कमी हो जाएगी। तो 70 का 10% कितना हुआ, 70 का 10/100, ये 2 कैंसिल, कितना हुआ 7। यानी 70 में से 7 की कमी हो गई, तो 70 का 10% 7 हो गया। तो 70 में से 7 गया, कितने बचे 63। आय कितनी, अब जो खर्च है वो खर्च कितना हुआ, आय हो गई इसकी 90 और बचत हो गया 63। तो 90 में से 63 निकालेंगे तो क्या होगा, उसका खर्च आ जाएगा, कितना होगा 7 और ये 2 27। यानी ये 27 जो है क्या हो गया, ये 90 तो इसकी आय हो गई और 27 हो गया खर्च हो गया, बचत हो गई 63, ठीक है। पूछा क्या खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। खर्च पहले होता था 30 का और अब हो रहा है 27 का। खर्च में कितने की कमी आ गई, 3 की कमी आ गई। 30 में से 27, 3 की कमी आ गई। कमी कहाँ से आई, 30 में कमी आई। 30 में 3 की कमी आ गई, तो 100% पर कितनी कमी आई, इंटू 100। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, कितना हुआ 10% की कमी आ गई। यानी 10% की कमी आ गई खर्च के अंदर। अगली टाइप का जो क्वेश्चन है, एक औरत अपने आय का 25% खर्च करती है। अपनी आय का 25% खर्च करती है। यदि वो खर्च में 20% की कमी करता है, यदि खर्च में 20% की कमी, खर्च में 20% कमी करके बचत में 20% की वृद्धि कर लेती है। खर्च में 20% कमी तथा बचत में 20% की वृद्धि कर लेती है, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके, क्या दे रखा क्वेश्चन में, एक औरत है अपनी आय का क्या करता है, एक औरत ने अपनी आय का 25% खर्च करती है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, ये उसकी आय हो गई। आय किसके बराबर होती है, खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। अगर एक औरत है वो अपनी आय का क्या करती है, 25% खर्च करती है, आय माना 100% हो गई, उसमें से 25% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 75% उसकी बचत हो गई। अब क्या हो रहा है, कि खर्च में उसने क्या किया, 20% की कमी कर दी, यानी 25 में क्या करती है 20% कमी। 20% का मान मैंने बताया था आपको कितना होता है, 1/5 होता है, यानी 20/100, 20/100 कितना होगा, 1/5 हो जाएगा। 1/5, 25 का 1/5 कितना हो गया, 5, 25 कर गया 5 बार, यानी जो 25 था उसमें क्या कर दी, 5 की कमी कर दी, -5 कमी हो जाएगी। 20% की कमी हो गई, 25 का 20% 5 हो गया, तो 5 की कमी हो, अब कितने हुई उसकी 20 खर्च हो गया। अब खर्चा कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, और आय कितनी हो रही है, बचत कितनी हो रही है, बचत में 20% की वृद्धि कर दी, यानी 75 में 20% की वृद्धि करें, 75 का 1/5 कितना होता है, 15, 15 की वृद्धि करती, 75 में 15 की वृद्धि करी तो कितना हुआ, अगर 75 में 15 की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 90। ठीक है, 22 की कितनी हुई, यानी जो 90 बंदा बचाता है, वो औरत है जो 90 बचाती है और 20 खर्च करती है, तो आय कितनी हुई, खर्च और बचत के बराबर जाएगी। 20 और 90 कितना हुआ, 110। अब 110 है, ये इसकी आय हो गई, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ा, आय पहले कितनी थी, पहले आय थी इसकी 100 और अब कितनी हो गई, 110 हो रही है। अगर 100 से 110 हो रही है तो कितनी वृद्धि हो रही है, 10 की वृद्धि हो रही है, कहाँ से, 100 से। 100 से अगर 10 की वृद्धि हो रही है तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणा में 100 इंटू 100 हो गया, ये 100 से 100 कैंसिल, मतलब 10% की क्या हुई, वृद्धि हो गई। तो आय में उस पर क्या प्रभाव पड़ा, आय उसकी 10% की वृद्धि हो गई। ठीक, इस प्रकार का आय से संबंधित ये क्वेश्चन थे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक रहता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3 5 का कितना प्रतिशत है, 3 है 5 का कितना प्रतिशत है। तो 3 5 का कितना प्रतिशत है, ये कैसे ज्ञात करेंगे, 3 है वो 5 का कितना प्रतिशत है, यानी 3 5 का कितना प्रतिशत हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, यानी 3 जो है ऊपर रहेगा, 5 नीचे रहेगा, 3 5 का कितना प्रतिशत का मतलब गुणा और इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ, ये 20 बार कट गया, 500 से 20 बार कट गया, 20 इंटू 3 कितना हो गया, 60, यानी 60%। 3 कितना हुआ, 3 5 का 60% हो गया। और इस प्रकार क्वेश्चन अगर उल्टा पूछता है तो 5 3 का कितना प्रतिशत है, 5 ऊपर आता है और 3 नीचे आता है, इंटू 100 करता है, इस प्रकार सोल्व करता है वो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम आगे देते हैं, और ये छोटा सा समझने के लिए था। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं जिसमें बहुत सारे कंफ्यूज होती है, उस प्रकार क्वेश्चन है, उस प्रकार का क्वेश्चन है, राम श्याम से 10% कम कमाता है। इस क्वेश्चन पर 4 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन लेते हैं, राम है श्याम से 10% कम कमाता है, तो फर्स्ट टाइप अब इसकी करेंगे हम, ये फर्स्ट टाइप हो जाएगी। राम श्याम से 10% कम कमाता है, तो पहली टाइप है, श्याम राम से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है, श्याम राम से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये राम हो गया, इसको पहले लिखेंगे, और ये हो गया, क्या हो गया, श्याम हो गया। क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में दे रखा है, ये तो राम में श्याम से 10% कम कमाता है। अगर मान लिया हमने श्याम कितना कमाता है, श्याम 100% कमाता है। ठीक है, अगर श्याम 100% कमाता है तो राम कितना कमाएगा, श्याम से 10% कम, 100 से 10% कम कितना हो गया, 90, ये कमाएगा 90। अब फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप में क्या पूछा है, श्याम राम से कितना प्रतिशत अधिक कमाएगा, श्याम राम से कितना अधिक कमाएगा, 10 अधिक कमाएगा। 10 अधिक कहाँ से कमाएगा,
ये 10 अधिक कहाँ से कमाएगा? 90 से 10 अधिक कमाएगा, क्योंकि राम की जो आय है वो राम कमाता है, वो 90 कमाता है, ठीक है। तो 10 है वो 90 से कमाएगा। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? गुणा में 100। ये कितना हो गया? 9। 100/9 कितना होगा? 11 से 1/9, यानी 11 से 1/9% कम कमाएगा। ये कौन? ये राम है। श्याम, सॉरी, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहती है कि राम कमा रहा है या श्याम कमा रहा है। तो श्याम है राम से कितना प्रतिशत अधिक कमा रहा है? या श्याम राम से 11 से 1/9% अधिक कमा रहा है, और राम श्याम से 10% कम कमाता है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। और अगली टाइप क्या बनती है इसकी? अगली टाइप ये बनती है कि राम श्याम का कितना प्रतिशत कमाता है। ये सेकंड टाइप हो जाएगी। राम श्याम का कितना प्रतिशत कमाता है। इसमें क्या करेंगे? ये राम जो है श्याम का कितना प्रतिशत कमाता है, इसका मतलब जो 90 है वो 100 का कितना प्रतिशत है, यानी 90 है वो 100 का कितना प्रतिशत है इंटू 100। इसमें 90 हो जाएगा। ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अगला देखना, राम है वो श्याम का कितना प्रतिशत कमाता है? 90% कमाता है, क्योंकि 90 100 का कितना हुआ? 90% ही होगा। अगला है श्याम राम का कितना प्रतिशत कमाता है। ये श्याम 100 कमाता है और राम कितना कमाता है? 90। तो इसकी अगली टाइप क्या होगी? अगली टाइप में श्याम राम का कितना प्रतिशत कमाता है। श्याम है राम का कितना प्रतिशत कमाता है। श्याम राम का कितना प्रतिशत कमा रहा है? श्याम है 100 कमा रहा है, राम कितना कमा रहा है? 90 कमा रहा है। मतलब 100 ऊपर आएगा। 100 है 90 का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब ये पूछना चाहता है कि 100 है 90 का कितना प्रतिशत है। 100 90 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए गुणा में 100। प्रतिशत के लिए गुणा में 100 आ गए, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 1000 1000/9। इसका मतलब 111 से 1/9। 111 से 1/9, इसका भाग 111 बार जाएगा 1000 में 9 का। यानी जो राम है वो श्याम है वो श्याम राम का कितना प्रतिशत कमा रहा है? 111 से 1/9% कमा रहा है, ठीक है। अगला टाइप, इसका 3 टाइप हो गए। इसके साथ वो टाइप बहुत सारे टाइप बनते हैं, वो अगले क्वेश्चन में समझ अलग टाइप से। एक क्वेश्चन समझेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, श्याम राम से 20% अधिक कमाता है। सॉरी, राम श्याम से 20% अधिक। इस पर से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है। राम है वो श्याम से 20% अधिक कमाता है। तथा श्याम मोहन से 50% अधिक कमाता है। तथा श्याम मोहन से 50% अधिक कमाता है। तो अब इसके फेस टाइप लिखेंगे। इसकी फेस टाइप क्या है? तो राम मोहन से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है? राम मोहन से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। इसकी फर्स्ट टाइप ये है। सेकंड टाइप आगे लिखेंगे। क्या देख रखा है? राम श्याम और मोहन, ये 3 आदमी है। राम श्याम मोहन। राम है श्याम से 20% अधिक कमाता है, और श्याम है वो मोहन से 50% अधिक कमाता है। इसका मतलब किसको मानेंगे हम? 100 मोहन को मानेंगे। अगर मोहन 100% कमाता है, मोहन 100% कमाता है, तो श्याम कितना कमाएगा? श्याम है वो मोहन से 50% अधिक कमाता है। यानी ये जो 100 कमाएगा तो श्याम कितना कमाएगा? 150 कमाएगा। इससे 50% अधिक हो गया। आगे क्या देगा? राम है वो श्याम से 20% अधिक कमाता है। राम श्याम से क्या करेगा? 20% अधिक कमा। तो राम कितना कमा रहा है? राम श्याम से 20% अधिक कमा रहा है। तो 150 का 20% निकालेंगे। 150 का 20% कितना होगा? 150 इंटू 20/100, ये 1/5 हो गया। 1/5 30 बार।
यानी जो ये राम है श्याम से 30 अधिक कमाता है, 150 से 30 अधिक कमाएगा तो कितना होगा, 150 से 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करता है। अब फर्स्ट टाइप जो क्या है, राम मोहन से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। मोहन कितना कमा रहा है, मोहन कमा रहा है 100, और मोहन 100 कमा रहा है, और राम कितना कमा रहा है, 180 कमा रहा है। तो कितना प्रतिशत अधिक कमा रहा है, 80 अधिक कमा रहा है। मोहन से राम कितना कमा रहा है, अधिक कमा रहा है, 80 अधिक कमा रहा है। 80 कहाँ से कमा रहा है, 100 से अधिक कमा रहा है, गुणा कर लिया 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो गई, यानी 80% अधिक कमाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइप तो ये सोल्व हो गई। और सेकेंड टाइप कैसे करेंगे, जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप में क्या है, श्याम राम से कितना प्रतिशत कम कमाता है। श्याम राम से कितने प्रतिशत कम कमाता है। ठीक है, ये है सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप में क्या करना है, श्याम का दे रखा है, श्याम राम से कितने प्रतिशत कम कमा रहा है। श्याम राम से कितना कम कमा रहा है, श्याम राम से 30 कम कमा रहा है। ये राम 180 कमा रहा है, राम 180 कमा रहा है, और श्याम कितना, श्याम 150 कमा रहा है। तो ये राम से कितना कम कमा रहा है, 30 कम कमा रहा है, 30 कम कमा रहा है। कहाँ से कम कमाएगा, 180 से, ये 180 से कम होगा। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणा में 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना कट गया, ये 3 6 बार कट गया, यानी 100/6, 100/6 का मान अभी निकाले था, कितना हो गया, 16 से 2/3, 16 से 2/3, 16 से 2/3 प्रतिशत क्या करता है, श्याम राम से कम कमाता है। ठीक है, तो श्याम राम से है, वो श्याम राम से 16 से 2/3 प्रतिशत कम कमाता है। और अगली टाइप इसकी क्या बनेगी, अगली टाइप है, मोहन श्याम से कितना प्रतिशत कम कमाता है। ये थर्ड टाइप हो गई इसकी, मोहन श्याम से कितना प्रतिशत कम कमाता है, ये टाइप हो गई। तो मोहन श्याम से कितना कम कमा रहा है, मोहन कितना कमाता है, मोहन की कमाई है वो है 100, और श्याम की है वो है 150। तो मोहन श्याम से कितना कम कमा रहा है, 50 कम कमा रहा है। 50 कम कहाँ से कमा रहा है, 150 से 50 कम कमा रहा है, तो गुणा में कर देंगे 100। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से 15 3 बार, यानी 33 सही, 100/3 का मान हो गया 33 सही 1/3 प्रतिशत। यानी जो मोहन है वो श्याम से 33 सही 1/3 प्रतिशत कम कमा रहा है। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा ये। और अगली टाइप है, मोहन राम से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है। मोहन राम से कितने प्रतिशत कम कमा रहा है। तो राम से मोहन कितना प्रतिशत कम कमा रहा है, राम से मोहन कमा रहा है 30 कम कमा रहा है, सॉरी मोहन कमा रहा है 80 कम कमा रहा है। राम से 80 कम कमाता है कौन, मोहन कमाता है। राम की कमाई 180 और मोहन की 100, तो मोहन है राम से कितना कम कमा रहा है, 80 कम कमा रहा है, 80 कम कमा रहा है। ये 80 कम कहाँ से कमा रहा है, 180 से 80 कम कमा रहा है। ठीक है, गुना के लिए क्या आ जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 4 से 2 बार, सॉरी 2 से 4 बार हो रही है 9 बार, कितना होगा 400, ऊपर हो गए 400 बटा नीचे 9, 400 बटा 9 कितना होगा, इसको सोल्व करेंगे तो 9 चौक 36, 4 बार 6 पे बचा 4, फिर 4 बार 36, यानी 44 से 4/9, 44 से 4/9 क्या करता है, मोहन कम कमाता है किससे, राम से। यानी मोहन राम से कितना प्रतिशत कम कमाता है, तो 44 से 4/9 प्रतिशत कम कमाता है। ठीक है, अगली टाइप है, श्याम राम का कितना प्रतिशत कमाता है। श्याम राम का कितने प्रतिशत कमाता है। श्याम राम का कितना प्रतिशत कमा रहा है, राम कमाता है 180 और श्याम कितना कमाता है, श्याम कमाता है 150, तो कितना कम कमा रहा है, 30 कम कमा रहा है। 30 कम कहाँ से कमा रहा है, 180 से। अगर 180 से 30 कम कमा रहा है, ये तो निकाल लिया क्या, हाँ 30 180 से कम कमा रहा है, तो गुणा के लिए क्या हो जाएगा 100,
हाँ, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 6 बार, ये 33 से 1/3, ये साइड हमने टाइप कर ली थी पहले। 33 से 1/3% क्या करता है, कम कमाता है। ठीक है, अगली जो टाइप है, अगली टाइप है मोहन श्याम से कितना प्रतिशत कम कमाता है। मोहन है वो श्याम से कितना प्रतिशत है कम कमाता है। ठीक है, ये टाइप क्या याद करना है। इस टाइप में क्या करेंगे, मोहन कितना कमा रहा है 100 और श्याम कितना कमा रहा है 150, यानी मोहन कितना कम कमा रहा है 50 कम कमा रहा है। कहाँ से, 150 से, गुणा के लिए 100, वो 3, ये कितना आएगा 33 से 1/3। ये श्याम है, सॉरी मोहन है, वो श्याम से कितना कमा रहा है 33 से 1/3% कम कमा रहा है। और अगली जो टाइप है, अगली टाइप क्या है, अगली टाइप है राम मोहन का कितना प्रतिशत कमाता है। राम है वो मोहन का कितना प्रतिशत कमाता है। राम मोहन का कितना प्रतिशत कमाता है। तो राम मोहन का कितना प्रतिशत कमा रहा है, राम कमा रहा है 180, मोहन कमा रहा है 100। इसका मतलब क्या हुआ, पूछ रहा है 180, वो 100 का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 100 का 100%, 180% हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 180% कमाता है। और जो लास्ट टाइप है वो है मोहन, लास्ट टाइप है मोहन है श्याम का कितना प्रतिशत कमाता है। मोहन श्याम का कितना प्रतिशत कमाता है। मोहन श्याम का कितना प्रतिशत कमाता है। कितना प्रतिशत कमाता है। ठीक है, तो मोहन श्याम का कितना प्रतिशत कमा रहा है। मोहन कमा रहा है 100, श्याम कमा रहा है 150, यानी मोहन है वो श्याम का कितना प्रतिशत है, तो 100 150 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब ये याद करना चाहता है, बटा में 100। इस प्रकार सोल्व हो जाएगा, यह 1000/15। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे हो गए। इस टाइप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहती है कि कौन सा किसका पूछ रहा है या किस से अधिक कमा रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से करना ज़रूरी होता है इसको। ठीक है, आज की क्लास इतनी काफ़ी है, इसके बाद हम कल करेंगे।